केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अपना जन्मदिवस अपने पैतृक गांव समीरपुर में पहुंचकर मनाया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का आशीर्वाद लिया तो दिन भर हजारों कार्यकर्ताओं व लोगों ने पहुंचकर केंद्रीय मंत्री को बधाई दी। घर पर कार्यकर्ताओं द्वारा केक काटकर जन्मदिन की बधाई दी गई। घर पर जिला भाजपा अध्यक्ष देशराज शर्मा के अलावा तमाम भाजपा पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि सबका साथ सबका विकास मूल मंत्र के साथ काम किया गया है, तभी 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस की सरकार में ज्यादा लोग गरीब हुए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी केवल वोट बैंक के लिए राजनीति करती है और मोदी ने 5 स्थानों पर अंबेडकर के नाम पर पंच तीर्थ बनाए हैं और अनुसूचित जाति के लिए बजट में ज्यादा बढ़ोतरी की है। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी है और अपना आशीर्वाद भी दिया है। माननीय राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, लोकसभा स्पीकर, उपराष्ट्रपति से लेकर पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने और अन्य राजनीतिक दलों से भी कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फोन करके बधाई दी है। मैं सबका और विशेष तौर पर हिंदुस्तान की जनता का और अपनी संसदीय क्षेत्र के सभी माताओं, बहनों और भाइयों का आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने आशीर्वाद दिया और मुझे पूर्ण विश्वास है उनका ये आशीर्वाद से मैं उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाऊंगा। सबका साथ सबका विकास, इसी मूल मंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी ने काम किया और तभी 13.5 करोड़ गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकल कर आ पाए। कांग्रेस की जब सरकारें थी तब गरीबों को और गरीबी रेखा के नीचे धकेला जाता था, ज्यादा लोग गरीब हुए और यहां तक कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को न केवल कांग्रेस पार्टी से निकाला गया, चुन चुनकर उनको चुनाव हराए गए पंडित नेहरू जी के द्वारा और ये रिकॉर्ड कहता है कि उनको भारत रत्न भी कांग्रेस ने नहीं दिया। ये सब तब मिला जब कांग्रेस की सरकारें नहीं थी, गैर कांग्रेसी सरकारें थी। तो कांग्रेस केवल वोट बैंक के लिए नारे देती रही, किया कुछ नहीं। पंच तीर्थ मऊ हो, नागपुर हो, मुंबई, दिल्ली और लंदन, ये मोदी जी ने 5 स्थानों पर अंबेडकर जी के नाम पे पंच तीर्थ बनाए। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए बजट में ज्यादा बढ़ोतरी की और उनके कल्याण के लिए बहुत सारी योजनाएं चलाई। कांग्रेस जो 60 साल में नहीं कर पाई, मोदी जी ने वो 8 साल में किया है। जब पूरे तथ्य सामने आए तो कांग्रेस का चेहरा एक बार फिर बेनकाब हुआ। कांग्रेस सेना के नाम पे भी कैसे राजनीति करती है एक बार फिर एक्सपोज हुई है और कांग्रेस ने सैनिकों को मिलने वाले चाहे लड़ाकू विमान हो, हथियार हो, बम हो, बंदूक हो, मिसाइल हो, सब में दलाली खाने का काम किया। नेहरू जी के समय में जीप घोटाले से लेकर राजीव गांधी जी के बोफोर्स घोटाले से लेकर सबमरीन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला, एक के बाद दूसरा घोटाला कांग्रेस का नजर आता था। 1 रैंक 1 पेंशन भी कांग्रेस ने पूरा नहीं किया, शुरू तक नहीं किया, वो भी नरेंद्र मोदी जी ने किया और डिफेंस प्रोडक्शन भी देश में आत्मनिर्भरता की और भारत को बढ़ाया है। 1 लाख करोड़ की डिफेंस प्रोडक्शन हमारी पिछले साल हुई, इस साल उससे ज्यादा होगी। ये अपने आप में दिखाता है कि सेना को मजबूत भी हमने किया, सेना के साथ भी हम खड़े रहे, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक थी, चाहे डोकलाम में मुंह तोड़ जवाब था। कांग्रेस ने तो उस समय भी सेना के जवानों पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। कांग्रेस पूरी तरह एक्सपोज हुई है और आज जब चेहरा छिपाने के लिए नहीं है कि बुलेट प्रूफ जैकेट भी नहीं खरीद के दे पाए और ना 1 रैंक 1 पेंशन दे पाए, तब कांग्रेस अनाप शनाप बयानबाजी करती है और जो पूरी जानकारी आज सामने आई उससे पता चलता है कांग्रेस कैसे एक्सपोज हो रही है।